अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुस्तफ़ा और आज हम कर रहे हैं ट्रूथ एंड डेयर का पॉडकास्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट के हवाले से। तो जी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मोहम्मद अदनान। हुँ, तो उनके साथ हम बात करेंगे। हुँ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अदनान, कैसे हैं अस्सलाम। आप? जी, जी, अल्लाह का शुक्र है। तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो हुँ। बढ़ती जा रही हैं। जी, जी। और आपने देखा होगा कि जो है ना एक हीट वेव पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, ठीक जी, है? जी। तो उसके हवाले से हमें बताएं कि क्या ऐसे फैक्ट्स हैं और क्या ऐसे इनिशिएटिव जो एक नॉर्मल पाकिस्तानी को लेना चाहिए। देखें, पहले तो आपका सवाल है कि मौसमियाती तब्दीली होती जा रही है और हीट काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो आपके इस सवालात पे मैं रोशनी डालूँगा कि देखें, हमारा जो क्लाइमेट है वो तबाह होगा नहीं, तबाह हो चुका है। बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो इसलिए हमारे हीट बढ़ती जा रही है, माहौल में अजीब-सी तब्दीलियाँ आ गई हैं और ये तबाह किया हम लोगों ने मिल के है। बाकायदा गाड़ियों के ईंधन जला के, इसके अलावा एसी ऑन करके और मुख्तलिफ़ फैक्टर हैं, इसके अलावा बाकायदा तफ़सीलात हो जाएगी खुल के। और दूसरा ये है कि आपने कहा है कि इसके हवाले से थोड़ा रोशनी डालें, तो यही है कि अब हमें इसमें थोड़ा मिलकर काम करना चाहिए ताकि अब हम माहौल को थोड़ा बेहतर की तरफ लेके जाएँ। देखें, हम बेसिकली सीधी-सीधी बात की जाएगी कि देखें, अब हमने तबाह तो कर दिया अपने हाथों से, ठीक है? अब हमें चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, तो बेहतर से बेहतर जो है ना माहौल को हम बना लें अपने। अच्छा, आपने ये हुँ। देखा होगा कि जो बहुत सारी बसेस हैं, ठीक है? जी, जी। उनमें जो है ना आपने देखा होगा कि धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है? जी, तो ये 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी जो बसेस हैं, ठीक है? जी, तो अगर हम ये इलेक्ट्रिक बस की तरफ बढ़ें जी। तो इससे क्या एनवायरनमेंट हमारा बेहतर होगा? जी, बिल्कुल आपने बहुरा है। मैं आपको बताऊँ कि इलेक्ट्रिक बस की तरफ बढ़ने से हमारा माहौल वाक़ई खुशगवार हो जाएगा एक तरीके से। क्योंकि देखें, जब हमारी पुरानी बसें चल रही हैं तो इसमें काफ़ी धुआँ निकल रहा है जो हमारे माहौल को काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है? एक तो हमारी इंसानी सेहत को इफ़ेक्ट कर रहा है, दूसरा इस माहौल के एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम ई ईवी जो है ना, जैसे कि स्कूटी अभी लॉन्च हुई है, इलेक्ट्रिकल हो गए हाँ, वगैरह इलेक्ट्रिक ये। हो गई। इस तरीके से बस को भी जो है ना, इस बस की तरफ भी आएँ ताकि हमारा माहौल एक खुशगवार हो सके। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि हुँ। प्लांट काटे जा रहे हैं, ठीक है? जी, जी। पौधे वगैरह लगाने की। हुँ, तो ग्रीन पाकिस्तान है और अ, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक इनिशिएटिव लिया है कि ग्रीन पाकिस्तान की हुँ। मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है? जी। तो क्या ऐसे फैक्ट्स हैं कि जो है ना हम ग्रीन पाकिस्तान की तरफ बढ़ें? हुँ। अ, क्या लगता है आपको? देखिए, आपने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान बनाया जा रहा है और एक तरफ पौधे भी काटे जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताऊँगा, देखें, बिल्कुल आपका सवालात सही है कि ग्रीन पाकिस्तान भी बनाया जा रहा है और एक तरीके से पौधे भी काटे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है कि देखें, अगर हम कहीं बिल्डिंग या कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ हम देख रहे होंगे, आप नोट कर रहे होंगे कि वहाँ जंगलात है, उसका सफाया किया जा रहा है, पेड़ हैं बड़े-बड़े जो काफ़ी मिकदार में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो उन्हें कट कर दिया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। अब इनको चाहिए कि बाकायदा एक प्रॉपर थ्रू चैनल के ज़रिए उन पेड़ों को कहीं और शिफ्ट किया जाए, जिससे हमें काफ़ी मिकदार में ऑक्सीजन भी मिल सकेगी और हमारा प्रोजेक्ट भी अच्छा तामीर हो सकता है वहाँ पे। बस थोड़ी-सी प्रॉपर चैनल की और गाइडलाइन की ज़रूरत है। बाकी ये है कि ग्रीन पाकिस्तान किया जा रहा है, बिल्कुल अच्छा किया जा रहा है, इसमें बिल्कुल एप्रिशिएशन की जाए कि ग्रीन पाकिस्तान किया जा रहा है, तो इसमें तो कोई ऐसा वो लेकिन नहीं है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जी। हम जो है ना 4 पौधे हुँ, हुँ। लगा के जी, 10 जी। दरख्त काट देते हैं। जी, जी। तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो है ना हम एक हीट वेव जो हमने क्रिएट करी है, जी, उसका जी। ज़िम्मेदार हम खुद हैं? मैं आपको कहता हूँ ना कि देखें, एनवायरनमेंट किसी और ने ख़राब नहीं करा। मैं आपको कहता हूँ कि एनवायरनमेंट हम लोगों ने खुद तबाह करा है। हुँ। क्लाइमेट चेंज से मतलब ये देखें, हमारी गाड़ियों के मुख्तलिफ धुएँ निकलना, एसीज़ ऑन करना और हीट हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर माहौल को जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहीं और से नहीं आ रही। हमने खुद मुख्तलिफ तरीकों से एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया है। अब यही है कि आपने कहा कि 10 पौधे लगा के एक बड़ा ट्री काट देते हैं, जो काफ़ी मिकदार में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि देखें, इसमें थोड़ा-सा हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। उस प्रॉपर को जो है ना, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसे काटा ना जाए, बल्कि उसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। यानी कि अगर वो यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका बन रहा है, तो प्रॉपर मशीन के थ्रू उसको निकाला जाए और कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, तो इससे हमें काफ़ी मिकदार में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड हो जाएगी और हमारे जो 10 पौधे लग रहे हैं, वो भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकेंगे।
अच्छा, बहुत सारी जगह पे आपने ये देखा होगा कि हुँ, जो बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जी, वहाँ जी। पे दरख्त लगे हुए होते हैं, तो हुँ, दरख्त हम काट देते हैं हुँ, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए हुँ, या घर बनाने के लिए। हुँ, तो एनवायरनमेंट के दुश्मन तो हम खुद ही हैं। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि अगर एक दरख्त है, वो हुँ, घर के अंदर अगर बढ़ जाएगा, हुँ। तो इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल वाली बात है? देखिए, बिल्कुल सही कहा, मैं आपके ये सवालात की तरफ गौर करूँगा कि देखिए, आपने कहा कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम उस दरख़्त को काट देते हैं। देखिए, अगर हम पहले तो देखें अगर पॉसिबिलिटी है, यानी कि उस दरख़्त को बिल्डिंग के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है ताकि एक खुशगवार तरीके से एक नेचुरली नेचुरली प्रोड्यूस हो जाए। तो अगर हो सकता है तो हम वहाँ एडजस्ट कर लें, ठीक हो गया। लेकिन अगर नहीं हो सकता बाय चांस अगर हम नहीं एडजस्ट कर सकते क्योंकि घर के अंदर ज़ाहिर-सी बोले बात ना, है घर के अंदर। जी, जी, अगर नहीं कर सकते बाय चांस तो बाकायदा प्रॉपर थ्रू चैनल उसको हम वहाँ से निकाल कर एक आगे जगह पे फिक्स कर सकते हैं ताकि उस कटिंग ना करें ताकि उसका ऑक्सीजन वगैरह बरकरार रहे, वो ज़ाया ना हो पौधा। ठीक है, तो बहुत हुँ, अच्छी आपने बात कही। तो जी। आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? क्या ऐसे फैक्ट्स हैं, क्या ऐसे हमारी कमियां हैं जो हम आप बताने चाहेंगे, जिस पे अमल करके हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे हुँ। जो एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके सवालात पे थोड़ी-सी रोशनी डालूँ कि जैसे आपने कहा कि एक ऐसा ऐसा कुछ अमल बताएँ या ऐसा प्रोसेस बताएँ कि हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर की तरफ ले चलें, सब मिलके, ठीक है? देखें, पहली बात तो ये है कि हमने एनवायरनमेंट कर दिया है बहुत बुरा हाल है एनवायरनमेंट का, ठीक है? अब ये रातों-रात या महीनों में या सालों में तो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है? बाकी ये हैं कुछ इक़दामात हैं इसके अगर हम सब मिल के ये कर लें कि अहद कि हमने ये करना है ठीक। बाकायदा प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, स्कूलों में बच्चों को पौधे दे दी जाए, बाकायदा पौधों का देखभाल रखा जाए, कटिंग पर ध्यान रखी जाए। हम जो है प्रॉपर जो है पेट्रोल से ई बाइकों की तरफ आ जाएँ। इसके अलावा ज़्यादातर एसीज़ कम इस्तेमाल करें ताकि हीट प्रोड्यूस कम हो। इसके देखें, अगर अलावा मैं उस बात पे आता हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं ये पौधे लगाए हैं, ठीक है, हुँ, आप कोरंगी को देखते हैं, कोरंगी जो पहले जो है ना पौध या दरख्त लगे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा तादाद में लगे हुए थे, जी। ठीक है। और आपने ये देखोगे यहाँ पे दरख्त वगैरह बहुत कटने के बाद बहुत कम हो गए हैं, ठीक हुँ, है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। हुँ, तो इस्लामाबाद में जो जंगल है, तो हुँ, आगे आने वाले जो हमारी एक यूथ है, ठीक हुँ, है, आबादी बढ़ती है। जी। तो जब हमारी आबादी बढ़ेगी तो क्या हम जंगलों को भी काट देंगे? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि हम काटें ना, उसको बाकायदा प्रॉपर थ्रू चैनल कहीं न कहीं एडजस्ट करें। हमें ये आदत बनाना चाहिए कि हमें पेड़ लाज़मी रखना है अपने घर में, जभी हमारा माहौल एक खुशगवार और बेहतर एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हमारी आदत ये हुई कि हमने ये काटना है, तो हमारा एनवायरनमेंट और भी तबाह होता जाएगा। ठीक है, तो फिर आप जो हमारी आवाम है, ठीक है, हुँ, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हुँ। आवाम को यही मैसेज है कि मिल-जुल कर सब अब एक-दूसरे का साथ दें, ताकि हम माहौल को बेहतर बनाएँ। यही कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ और पौधों की देखभाल की जाए। ये ना हो कि मैंने एक पौधा लगा लिया है, अब वो बढ़ेगा और अब माहौल खुशगवार हो जाएगा। ऐसे तो कभी माहौल खुशगवार होएगा ही नहीं। उस पौधे की बाकायदा केयर की जाएगी और जब पौधे बड़े हो जाएँ तो उसकी केयर की जाए। बाकायदा मुख्तलिफ हैं उसकी कचरों को बाकायदा डंपिंग जो है सही तरीके से की जाए। इसके अलावा गाड़ियों की, बाइकों की प्रॉपर ट्यूनिंग हो जिससे माहौल में धुआँ प्रोड्यूस ना हो। बाकायदा और भी मुख्तलिफ वो हैं वजूहात जो हम बताने में आए तो काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो जाएगा चलें, हमारा। तो हुँ। बहुत ही अच्छा रहा आपसे बात करके। जी, जी। तो